तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले समझेंगे रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज तो हम 8th में भी पढ़े हैं, अब 9th में भी पढ़े हैं और अब 10th में भी पढ़ेंगे। 10th में क्या है, जो ज्योग्राफी होता है अपना, वो लगभग सेम ही चलता है। 8th में भी वही था, 9th में भी वही है, अब 10th में भी वही रहेगा, लगभग सेम ही रहता है। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रहते ज्योग्राफी की बुक्स में, तो वो लोग रिपीट करते रहते हैं। बस थोड़ी क्या हो जाती है, डेफिनेशंस थोड़ी हाई लेवल की हो जाती हैं। 8th में अपन क्या समझते थे, बस इतना ही, एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन नीड इज़ नोन एज रिसोर्स, इतना समझते थे अपन 11th में, ओ 8th में, सॉरी 8th में। तो पहले हिंदी में समझते हैं। जो भी चीज़ें इंसान की ज़रूरतों को पूरा करता है वो रिसोर्स कहलाता है। समझ गए कि नहीं? जैसे आप सुबह उठते हैं, आपको ठंड लग रही है, अगर सन आ जाता है और आप धूप में बैठ जाते हैं तो आपको ठीक लगने लगता है ना? थोड़ी हीट आ जाती है तो वो भी आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। ठीक है। और ज़्यादा ही ठंड है, अब रात हो गई है तो हीटर चालू कर लेते हैं। तो हीटर भी क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। तो यही चीज़ है जो आपको क्या करे, आपकी जो नीड्स को फुलफिल कर दे, वही चीज़ें क्या होती है, रिसोर्स होती है। अब 10th की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बुक में क्या दी हुई है। रिसोर्सेज आर एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। तो ये बस याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ क्लासिफिकेशन भी होगा उनका, है ना, मतलब रिसोर्सेज को बांटा भी गया होगा। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम पढ़ते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। क्या पढ़ते हैं, दो टाइप पढ़ते हैं, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक आप साइंस में भी पढ़ते रहते हैं। बायोटिक मतलब क्या है, जो जिंदा है, और एबायोटिक क्या है, मतलब जो जिंदा नहीं, जिनके अंदर लाइफ नहीं है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। बायोटिक मतलब रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, एग्जाम्पल फ्लोरा फाउना लाइफ स्टॉक। तो मतलब जो अपन पेड़ पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं, और जो अपनी लाइफ स्टॉक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है बायोटिक के। ऐसे चीज़ें जिनके क्या है, जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर जिंदगी है, वो बायोटिक है। ठीक है। एबायोटिक रिसोर्सेज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बना हो, जो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलके बनी हो, है ना। एग्जाम्पल क्या है, रॉक्स, मिनरल्स, एक्सेट्रा। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब कि वो ख़त्म हो जाएंगी या चलती रहेंगी, वो। ठीक है। तो उसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक रेनेबल और दूसरा है नॉन रेनेबल। ठीक है। तो रेनेबल क्या होता है, विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस, मतलब जो जल्दी से वापस बन जाती हैं, मतलब एक बार आपने यूज़ किया और फिर से आ जाती है। जैसे पानी है, एवेपोरेट हो जाता है ना, पानी अपन स्प्रिंकलर से मिट्टी पर डाले, पौधे अपना हुआ, पौधा जो है क्रॉप वगैरह लगी है तो स्प्रिंकलर चल रहे होते हैं, तो एवेपोरेशन भी होता है। एवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से वापस पानी नीचे अर्थ में आ जाता है। तो ये प्रोसेस पूरी वाटर साइकिल कहलाती है और ये चलती रहती है। ठीक है। तो वाटर एक क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्स है, ये जल्दी रिप्लेनिश हो जाता है। सोलर एनर्जी भी अपनी क्या है, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल है, हम उसका बार बार यूज़ कर सकते हैं और पोल्यूशन भी नहीं होगा। फॉरेस्ट भी क्या है, अपना रिन्यूएबल है, काट लेंगे फॉरेस्ट और फिर अगर पौधे लगाएंगे, फिर से पेड़ लगाएंगे तो वापस फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, दे मे एग्जॉस्ट ऑन एक्सेसिव यूज। इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या होती है, ऐसी रिसोर्सेज जो हज़ार सालों में बनती, हज़ार लाखों सालों में जो बनती हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, है ना। अब इनको नॉन रिन्यूएबल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एक जो ह्यूमन है उसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 100 ईयर्स है, और पर इनको लग रहा है कितना, 1000 to 1,00,000 ईयर्स। ठीक है। 1000 लाख ईयर्स लग रहे हैं, जो एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम इसको किस में कैटेगरी में रखते हैं, एग्जॉस्टेबल। जो एग्जॉस्टेबल मतलब जो ख़त्म हो सकती हैं, है ना, जैसे कि कोल, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल सबसे पहला क्या कैटेगरी है, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होती है, आप जानते हैं साइंस में क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल मतलब ऐसी एनर्जी
जो हाइट पे आती है, किस पे आती है, हाइट पे, जो ग्राउंड के, जो अर्थ के ऊपर जो अपन जाते हैं जितना भी हाइट पे, तो उसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब जो चीज़ क्या होती है, स्टेबल होती है पर कुछ हाइट पे हो, ठीक है। तो ऐसे ही देख लेते हैं पोटेंशियल अपने सोशल में क्या मानते हैं इसका। सोशल मतलब होता है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन विच हैव potential to satisfy human needs but their utilization has not been started because technology is expensive। मतलब क्या हुआ, ऐसी रिसोर्सेज जो हमें पता है कि हमारी पूरी नीड्स को फुलफिल कर देगा, है ना, हमारा आसान करना भी है, उसको यूज़ को हम बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि हमें पता है उसमें क्या लगेगा, ज़्यादा खर्चा आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगेगा, इसीलिए हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। मिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ वो रुपीस खर्च हो जाएंगे उसके ऊपर, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, गुजरात एंड राजस्थान है पोटेंशियल फॉर सोलार एंड विंड एनर्जी। तो गुजरात हम देखते हैं, राजस्थान, जैसे ही राजस्थान सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं, देखते हैं, हमारे माइंड में रेत ही रेत दिखाई देती है ना। तो अब रेतीली जगह है तो विंड एनर्जी वहाँ पे बहुत स्पीड से ब्लो करती है, प्लस सन भी वहाँ पर बहुत आता रहता है, तो सोलर और विंड एनर्जी का बहुत फ्यूचर है वहाँ पे, पर क्योंकि करोड्स ऑफ रुपीस, करोड्स खर्च हो जाएंगे, उसके लिए अभी रुके हुए हैं, है ना। आगे कभी होगा पॉसिबल तो देखते हैं। अब एक आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, दे आर करंटली यूज्ड बाय ह्यूमंस। करंटली यूज्ड बाय ह्यूमन मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है, हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि वुड, कोल, है ना, पेट्रोलियम, ये सब हमें अपन क्या स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं, इसका हर चीज हमें पता है कैसे क्या यूज करना है ना। तो ऐसी ही रिसोर्सेज जिनका हम हमेशा मतलब स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं और सब कुछ पता हो जिसके बारे में, वही डेवलप रिसोर्सेज में आता है, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होगा, स्टॉक मतलब होता है कि हम उसको बचा करके रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। रिसोर्सेज विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट देयर इज नो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो अभी स्टॉक में रखी हुई हैं, पर किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम उसे यूज़ अभी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज़ कर सके, पर फ्यूचर में हो जाएगी, है ना। हमारा जल्द जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सट्रैक्टिंग O2 and H2 फ्रॉम H2। जो हमारे पास इतना सारा ओशियन वाटर है उसमें से हम ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं और हाइड्रोजन भी अलग अलग कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए तो। समझ गए। आगे पढ़ते हैं, रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज विच कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये भी जैसे स्टॉक है वैसा रिजर्व है, बस स्टॉक में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी हुई नहीं है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, पर रिजर्व क्या है, रिजर्व वो चीज़ होती है जिसकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास एट प्रेजेंट, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, पर क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल है, मतलब ख़त्म हो सकती है ना, तो हम उसको क्या रखे हैं, रिजर्व करके रखें, रिजर्व करके रखे हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि अभी से हम खर्च ना करें, बाद में फ्यूचर जनरेशन को भी तो लगेगी वो चीज़, है ना। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब जैसे आजकल वो वीडियो वो चलती है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज, और उसमें ऊपर लिखा होता हो अपने बाप के घर पे, ऐसा, है ना, कहाँ फोटो जो क्लिक की है अपने ऊपर डाल देते हैं लोकेशन, अपने बाप के घर पे, है ना, ऐसा। तो मतलब इंडिविजुअल में वही आएगा। इंडिविजुअल मतलब क्या आता है, जो एक पर्टिकुलरली प्राइवेट चीज़ होती है, प्राइवेट लैंड होता है, घर होता है, कार होती है, बुक्स हैं आपकी, मोबाइल फ़ोन है जिससे अभी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय एन इंडिविजुअल, जो एक पर्टिकुलर आदमी की होती हैं, इंसान की होती है या उसकी फैमिली की होती हैं, वो इसमें आती है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। दूसरा है कम्युनिटी, रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, मतलब ऐसी रिसोर्सेज जो बहुत सारे लोगों के लिए हो, जैसे एक कॉलोनी है, कॉलोनी आप देखते हैं बीच में पार्क होता है, तो वो पार्क में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैमिली के बच्चे बस खेल सकते हैं, जितने कॉलोनी के लोग हैं वहाँ पर वो सब पार्क में घूम सकते हैं, उस पार्क का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे लाइब्रेरी है,
बस आपको पास बनवाना, आप लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़ियम वगैरह जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। तो सब ये सब चीज़ें, जैसे पार्क हैं, पार्क वगैरह बहुत से बने होते हैं, नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ भी आप घूम सकते हैं। ये सब क्या है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए बने हुए हैं, ठीक है, आप ही लोगों के लिए हैं। बस उसको पोल्यूशन फ्री रखिए, है ना, कचरा वेस्ट मटेरियल मत फेंकिए, बस इतना ही कहेंगे। आगे पढ़ते हैं नेशनल नेशनल रिसोर्सेज विच आर विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 नैटिकल माइल्स बिलोंग टू द नेशन। तो ऐसी रिसोर्सेज जो उस पर्टिकुलर कंट्री की हैं, मतलब उसकी बाउंड्री के अंडर में आती हैं, और अगर उसके पास आसपास ओशियन लगा है, तो आपको पता होना चाहिए ओशियन भी हमारा होता है। ओशियन भी क्या होता है, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है नीचे का, तो यहाँ से कितना दूर तक ओशियन इंडिया का कहलाएगा, पूरा 12 नैटिकल माइल्स। 12 नैटिकल माइल्स क्या होती हैं, 22.2 किलोमीटर्स की एरिया का ओशियन पूरा किसका कहलाएगा, इंडिया का कहलाएगा। ये इंडिया का मैंने नीचे का साउथ का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं इंटरनेशनल पे, लास्ट पे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज रिसोर्सेज डज नॉट बिलोंग टू एनी वन इंडिविजुअल कंट्री। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो सारी कंट्रीज की हैं, जैसे पूरे अर्थ की ही है, पूरे वर्ल्ड की ही है, वो रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आती हैं। एग्जाम्पल मून, है ना, हम चंदा मामा कह जरूर सकते हैं, पर वो हमारे मामा नहीं है भैया, वो सबके लिए है, मून सबके लिए है। सन, सबको हीट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ओशियन, ओशियन भी सबका है। बात करें मार्स की, तो मार्स में भी कोई भी जा सकता है ना। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ अमेरिका बस ने पेटेंट करा रखा है कि मार्स में जाना सिर्फ हम करेंगे, आप लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे रिसोर्सेस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, बचा के रखने के लिए, है ना। वैसे लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ा दिया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जस्ट लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।